अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कई सखाओं के क्वेश्चन है। हर रोज मेरी वाणी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं और भावी के अधान भी सुनते हैं। तभी मनुष्य है ना, तो सवाल तो करेंगे कि गुरुदेव, मिडल ईस्ट का जंग कब खत्म होगा। सबको परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप करते रहना है। जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। अब जब परमात्मा पापियों और पापियों का स्रोत खत्म करने की चाल चलते हैं तो यही लोग फिर प्रार्थना करने की बात करते हैं। प्रार्थना करनी है तो ये कीजिए कि परमात्मा पापियों और पापियों का स्रोत जल्द से जल्द खत्म करे। उसके लिए थोड़ी दिक्कतें बैठनी पड़े, थोड़ी तकलीफें झेलनी पड़े तो झेलना पड़ेगा। पांडवों ने देखो कितनी तकलीफ झेली है ना। हाँ, फरियाद भी करते हो और फिर परमात्मा आपकी फरियाद सुनते हैं और उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर वही प्रार्थना करते हैं, ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। है ये प्रोसेस चालू हुआ है। पापी और पाप का स्रोत, जब तक पापी और पाप का स्रोत खत्म नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। इनका पाप का स्रोत क्या है? इनकी सोच। जब तक ये तीनों की सोच, इजराइल, अमेरिका और ईरान, जो अपने अपने धर्म के प्रतिनिधि है ना, हाँ, मुखिया है अभी हाल में, तो जब तक इनकी सोच खत्म नहीं होती तब तक मिडल ईस्ट में ये तांडव चलता ही रहेगा। पूरे विश्व में जितने भी वॉर के फ्रंट है वो चलते ही रहेंगे। तो तब तक न मिडल ईस्ट की जंग रुकेगी, न विश्व युद्ध खत्म होगा। हाँ, ये चलता रहेगा, रुक जाएगी फिर शुरुआत होगी, रुक जाएगी फिर शुरुआत होगी। तो रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, बस ये चलता रहेगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों की सोच खत्म ना हो जाती। और सोच खत्म करते करते ये तीनों खत्म ना हो जाए, वो आप देखना। परमात्मा ने तो बोल ही दिया है, जब आएगा ईसा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। तो ये तीनों की सोच खत्म करते करते ये तीनों ही खत्म हो जाएंगे। मैंने बोला है ना, यहूदी में बहुत कम बचेंगे। बस आप महाभारत के विदुर जी की तरह, और उस टाइम भी एक संजय दस्ती था, उसकी तरह बस देखते रहिए। उनकी तरह ये युद्ध के पागलपन को, इस विनाश को, इस नरसंहार को देखते रहिए। शमशान शमशान बनते हुए देखते रहिए। आप ही ने तो सब बहुत फरियाद की थी ने, कितने सालों से, 2000 सालों से आपने ही बहुत फरियाद की है ये पापियों पाप का स्रोत को खत्म करने के लिए। तो परमात्मा ने वो स्रोत शुरू कर दिए। तो आप देखो इनकी सोच कैसे खत्म होती है, और इनकी सोच खत्म होते होते ये सभी राष्ट्र कैसे खत्म हो जाते हैं वो भी देखो। बताए उन्हें विदुर जी की तरह और संजय दस्ती की तरह देखते रहे हो। और परमात्मा ने संजय दस्ती के रूप में आपको टीवी दिया है, मोबाइल दिया है, उस पर आता है, सब देखते रहो। शमशान शमशान शहर और राष्ट्र को बनते देखते रहो। बस आपको एक ही काम करना है, ऐसी सोच से दूर रहना है, शुद्ध सात्विक जीवन जीना है, चरित्र संभालना है। ऐसी सोच से दूर रहना है। ये सोचों की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, अपने अपने संस्कृति की लड़ाई है। एक और सोच ये चीन की है, तो उसके कारण भी बहुत कुछ होना है। ये तीनों की सोच के कारण तो पहले रसिया यूक्रेन एक्टिव हुआ, उसमें यूरोप तक फंसे हैं। उसमें भी चाइना और उत्तर कोरिया प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से फंसे ही है। फिर इनकी तीनों की सोच के कारण ये मिडल ईस्ट अभी फंसा। अभी चीन की सोच के कारण पूरा एशिया फंसेगा।
बाकी क्या रहेगा? बस देखते रहो विदुर जी की तरह और संजय ट्रस्टी की तरह। टीवी पे आता रहेगा तब तक देखते रहो, मोबाइल पे आता रहेगा तब तक देखते रहो। बहुत बहनों पे अत्याचार किया, बहुत मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च तोड़े। अब तो भुगतते हैं तो आप देखते रहो ना, फिर प्रार्थना क्यों करते हो? कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? है? दुख दर्द से मुक्ति भी चाहिए और आपको कोई दिक्कत भी नहीं चाहिए। दो बात नहीं होती, सहन करना पड़ता है। माता भी 9 महीना सहन करती है तब बच्चा आता है। बिना सहन के कुछ नहीं मिलता। मुफ्त में न धर्म मिलता है, न राज मिलता है, न सत्ता मिलती है, न सुख मिलता है। मुफ्त में कुछ नहीं है। इन्होंने सबने मुफ्त में इकट्ठा किया। ये अंग्रेजों ने, मिडल ईस्टों ने, दूसरे देशों के लड़ाई करके लूट के, उनके संसाधनों को लूट के। अब भुगत तो वो भुगत रहे, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? प्रार्थना करो ये सब खत्म हो जाए। बहुत प्रार्थना की 2000 साल से आप सबने, हमारे पूर्वजों के, उनके पूर्वजों ने। उन्होंने जो भुगता तो उनकी जो दर्द भरी जो आर्तना थी, उससे तो द्रवित होकर परमात्मा ने कार्य किया। आपने कुछ नहीं भुगता है इसलिए बोल रहे हो कि जल्दी खत्म हो जाए, हैं? फिर दिक्कतें आती थे। आपकी माँ बेटों के साथ अब भी कुछ हो रहा है ना। हाँ, आप એટલે कोई भी आपके दूर के रिश्तेदार, कोई भी हमारे देश की किसी भी कन्या के साथ या दुनिया में किसी भी कन्या के साथ, किसी भी आदमी के साथ उसका धर्म देखते उसको मार देते हैं। देखा नहीं आपने? तो फिर क्यों अभी सब मैसेज भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे और ये सब पे, इतने बजे प्रार्थना करो? किसके लिए प्रार्थना करें? हैं? ये आतंकवादियों के लिए, ये अत्याचारियों के लिए, दुराचारियों के लिए, जिसने सारे विश्व को अपने तलवार, बंदूक और गन के ऊपर सबको कब्जा कर लिया है। इनके लिए प्रार्थना करनी। हमारे पूर्वजों ने कितना भुगता वो सब देखो, हमारा गुलामी कार देखो। कुछ लंबा सोचते नहीं, प्रार्थना करो। तुम्हारी भक्ति सही होगी, तुम्हारा आचरण सही होगा, शुद्ध सात्विक जीवन होगा, तुम्हारा चरित्र होगा तो तुमको कुछ नहीं होगा। तुम क्यों डरते हो? क्यों? तुम भी बिगड़े हुए इसलिए डर रहे हो, हैं? कि मेरे पे ना आ जाए सुदर्शन चक्र। ये जो सुदर्शन चक्र साथ हुआ है ना, वो किसी को अब छोड़ने वाला नहीं है। वो बोलते हैं ना कि मयान से बाण निकल गया, अब ये अपना कार्य करके ही रहेगा। तुम्हारी फालतू प्रार्थनाओं से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने तो कुछ झेला नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत झेला है। उनकी प्रार्थना से ये सब हो रहा है। ये अज्ञानता की बातें मत करो। कब रुकेगा, कब रुकेगा? अरे परमात्मा को उसका कार्य करने दो ने। उस टाइम वो वासुदेव कृष्ण को भी वो धृतराष्ट्र बोल रहा था, ये चाहता है तो युद्ध अटक सकता है, हैं? तो धृतराष्ट्र ही था, सब तेरे सामने इतना हुआ तो देखता रहा, तो भगत फिर भी वो बता रहा था कि कृष्ण चाहे तो ये महाभारत अटका सकता है। क्यों अटके? हैं? तूने जो किया है तो भोग तो। उस टाइम भी द्रौपदी का वस्त्र हुआ था, उस टाइम भी जुए में सबको, मतलब वही अब अभी भी हो रहा है। तो ऐसे धृतराष्ट्र की प्रार्थना कोई सुनने वाला नहीं है। अब विदुर जो होंगे उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जो विभीषण होगा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, और उसकी प्रार्थना से ही ये सब हो रहा है। लंबी सोचते नहीं, बस सोचना, ये 2 बार 3 बार सुनना मेरा वीडियो में क्या बता रहा हूँ। बोलते हैं गुरुजी आप आवेश में आ जाते। अरे उन्होंने कितना झेला वो जानती है, वो आत्मा जानती है। 2000 साल जितना हमारे यहाँ जो हुआ ना, अंग्रेजों का राज, मुगलों का राज, उनकी प्रार्थनाओं से ही लिख दिया, परमात्मा ने साइन कर दिया। तुम्हारे लिए नहीं किया। तुमको रहना तो रहो, किसी पृथ्वी के कोने में पड़े रहो चुपचाप, हैं? उनको काम करना दो, वो सभी आत्माओं को उनको इंसाफ देना है।
जिन्होंने 2000 साल भुगता है। तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, उनके लिए हो रहा है। जो 2000 साल जो जो आत्माओं ने, जो जो कन्याओं ने, जो जो माताओं ने, जो जो भाइयों ने, बहनों ने, वो जलियांवाला बाग ये सब भूल गए क्या? आज़ादी में कितने मरे वो सब भूल गए क्या? हैं? सुभाष चंद्र बोस सबको भूल गए क्या? केवल एक गांधी याद है, महात्मा गांधी। एक बात पकड़ लो, बार बार बता रहा हूँ, पाप, पापियों और पापियों का स्रोत जब तक खत्म नहीं होगा, और इनके बेस जो ये तीन सोच है, अभी मिडल ईस्ट में जो तीन सोच लड़ रही है, इजराइल, अमेरिका और ईरान, इनकी तीन की अलग अलग सोच, और चौथी सोच ये चाइना वाले, ये चार सोच, उनके स्रोत, पापियों और पापियों का स्रोत खत्म नहीं होगा तब तक ये दुनिया में जंग चलती रहेगी, चाहे वो 32 तक जाए या 34 तक जाए। आपको रहना है तो रहो शांति से और अपने कर्म में सुधारो। ये होना ही है, ये प्रोसेस है परमात्मा की। जिसके पास सुख सात्विक जीवन है, चरित्र है, वो बच जाएगा। नाम स्मरण करो, चाहे राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, महावीर, भूत, अल्लाह, यीशु, आप जिसको पसंद करते हो, लेकिन बेसिक इतना चाहिए। और अभी भी वापस गलती मत करना, किसी के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर को मत तोड़ना, किसी की माता बहन को नुकसान मत करना। नहीं तो जो 2000 साल में किया वही आपने ऐसी गलती फिर की तो आगे आपको भी दंड मिलेगा। तो अब ये परमात्मा मुलतवी रखने नहीं वाली, ये जो 32-34 तक का इनका प्रोसेस है उसमें आपको भी लपट लेंगे। ये आज का संवाद 10 बार सुनना, 50 बार सुनना, लेकिन अपने मगज में बिठा देना। जो है परमात्मा की इच्छा वही बता रहा हूँ, अपने मन की बात नहीं बता रहा। आपको बहुत दुनिया की फिक्र है ना, तो बस अपनी फिक्र करिए, बस केवल अपना सोचिए। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र और नित्य नाम स्मरण। जिसको भी कोई ऐसा फंडा नहीं है कि माधव नाम जपोगे तभी बचोगे। राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्ता के भगवान और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो एक ही है। किसी को भी जगो, शक्ति के किसी भी स्वरूप, नव दुर्गा का पूजो, चौसे जोगिनी आपकी कुल देवी। आपको जिसके पे प्रति प्रेम है उसका नाम जप करो, लेकिन वो नाम जप भी तभी फलित होगा, तभी औरा बनेगी, तभी आपको परमात्मा की सुरक्षा मिलेगी, तभी आपको सुदर्शन चक्र स्पर्श नहीं करेगा, जब आपकी शुद्ध सात्विक जीवन होगा, चरित्र होगा। बाकी आपकी भी प्रार्थना से ये कोई युद्ध अटकवाने वाला नहीं है, कोई नरसंहार भी अटकवाना नहीं है, जब तक ये चार सोच खत्म नहीं हो जाती। वो चार सोच को सपोर्ट करने वाले खत्म नहीं हो जाते, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो मनुष्य हो, या किसी भी देश का नागरिक हो। एक को गजवाए हिंद करना है, खलीफा राज करना है, एक को ग्रेटर इजराइल करना है, हाँ? और एक को ईसाइयों का पूरा साम्राज्य फैलाना है पूरे विश्व में। और ये चाइना वाला कि उसकी सोच बस सबकी जमीन हड़प लेना। जब तक ये चारों चार की सोच पाप, पापी और पाप का स्रोत खत्म नहीं होगा, ये जंग विश्व में चलती ही रहेगी, 32-34 तक चलती रहेगी। बोला ही था मैंने, 28 तक क्वार्टर फाइनल, 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 34 फाइनल, 38 से सुवर्ण युग की स्थापना, 2042 तक सब सेट हो जाएगा। अभी आप इसमें कहाँ है वो देख लो, बाकी की फिक्र करना छोड़ दो, उनकी फिक्र करना परमात्मा ने की है। अभी जो भी हो रहा है, 2000 साल हमारे देश ने जो बेटा है ना, इन आतंकियों का, ये अंग्रेजों का, ये मुगलों का, अब सबका, और बाकी अभी भी जो भी अपने देश में भी उन्होंने जो भी अत्याचार किए, उधर मिडल ईस्ट, ये सब जगह, यूरोप में जो भी ये लोग का खेल है, उसका हिसाब साइन हो गया है। अब बीच में मत पड़ो आप, नहीं तो आप भी बीच में फालतू में मसल जाओगे। समझ गए ना आप? दूर रहने में मजा है और अपना जीवन सुधारने मजा में, ये बात में मत पड़ो। परमात्मा के कार्य में रुकावट मत लाओ, नहीं तो आप भी धंधे लग जाओगे। परमात्मा किसी की नहीं सुनना है,
तो जिसने 2000 साल झेला ना आपके मेरे पूर्वजों ने, उनकी जो आत्माओं जो अभी भी चिल्ला रही है, पुकार रही है, तो उसकी आत्माओं को शांति के लिए ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। आपकी इसमें कुछ चलने वाली नहीं है। आपको नहीं लग रहा है ठीक, नहीं तो दुनिया के किसी भी टापू में जाके आराम से बैठिए और अपना बीवी बच्चों के साथ शांति से जिए। परमात्मा का कार्य है, उसको करने दो, इसमें हस्तक्षेप ना करो। आपका कुछ चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ, संजय दस्तिकार सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। मैं तो सीधा और स्ट्रेट बोलता हूँ, है ना। हाँ, किसी को पसंद आए ना आए उसकी मर्जी है, बुरा लगे तो क्षमा। मैं तो सबका हूँ, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, है नव दुर्गा चौसे जोगिनी। यीशु भी आ जाए तो उनको भी प्रणाम करूँगा, अल्लाह आ जाए तो उसको भी करूँगा। यीशु को, अल्लाह को, और उस जो भी ये दुनिया का जो भी सुप्रीम पावर है उसको समझने में मनुष्य ने भूल की है ना। परमात्मा चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, वो मानव सभ्यता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, वो काका मामा का नहीं करते, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। ये जो भी किया है हम लोगों ने किया है, चाहे वो हिंदुओं ने किया है, चाहे वो ईसाइयों ने किया है, चाहे वो इस्लाम वाले ने किया है, ये सब हमारी गलती है। परमात्मा की नज़र में सब एक ही होते हैं। मैं तो सनातन का हूँ, बाकी तो ये लोग का धर्म है, दूसरे धर्म वाले वो जाने, है ना। लेकिन मेरी तो यही सोच है, मैं तो संत ऋषि मुनियों से यही सीखा हूँ कि अगर परमात्मा नाम की कोई शक्ति है, उसके लिए सब एक ही है। भेदभाव आपने किए हैं, उसके लिए बहुत कुछ आपने किया है, तो आप भुगतो। और 2000 साल हमारे राष्ट्र पे जो किया, अब इसका हिसाब चुकाने के लिए सज्ज हो जा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से गुरुदेव दत्त। सीधी और स्टेट वाणी कभी कड़वी होती है, थोड़ा लग जाता है, तो शब्दों की मर्यादा है, बताने के लिए भी शब्दों तो चाहिए। तो सबको मेरा प्रणाम। गुरुदेव दत्त। समा। कृष्णम वंदे जगतगुरु। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। परस्पर देवो भाव से जियो, सखा भाव से जियो। बाकी परमात्मा का कार्य है, उसको करने दो, उसके अंदर हस्तक्षेप ना करो। आप इस मानव सभ्यता के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। किसी को रोटी दे सकते हैं, किसी को कपड़ा दे सकते हैं, किसी को मकान दे सकते हैं, किसी का जीवन बना सकते हैं तो दीजिए, किसी को शिक्षा दे सकते हैं तो दीजिए। मानव कल्याण के लिए जिए, प्रकृति के अच्छाई के लिए जिए, पशु पंछियों पे करुणा के लिए जिए। आप अपना कार्य कीजिए, परमात्मा को उसका काम करने दीजिए।